नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु का हर अवतार किसी विशेष कारण से होता है और उनके माता पिता भी विशेष कर्मों के कारण ही चुने जाते हैं। आज हम जानेंगे क्या था सुमति देवी का पूर्व जन्म। क्या उन्होंने कोई विशेष तप या व्रत किया था जिससे उन्हें स्वयं विष्णु पुत्र रूप में प्राप्त हुए। कल की पुराण में सुमति देवी का उल्लेख आता है। वे एक अत्यंत धर्म परायण, सात्विक और साधना में लीन स्त्री थी, परंतु यह जन्म उनका अंतिम नहीं था। सुमति देवी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी जिनका नाम अनुप्रिया था। हिमालय के पास एक तपोवन में उन्होंने कठोर नारायण व्रत किया था। उन्होंने 12 वर्षों तक एक ही मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने न विवाह किया, न सांसारिक सुखों की ओर देखा। मात्र एक इच्छा थी, हे प्रभु, आप स्वयं मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। उनके व्रत और भाव से देवता भी प्रभावित हुए। एक रात्रि उन्हें ध्यान में विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हुए। बोले, हे अनुप्रिया, तुम अगले जन्म में मेरी माता बनोगी। जब अधर्म पृथ्वी को ढक देगा तो मैं तुमसे कल की रूप में जन्म लूँगा। तभी से उनका अगला जन्म तय हो गया, सुमति के रूप में। यह पुण्य मात्र साधना से नहीं, भाव से भी जुड़ा था। सुमति देवी ने न केवल तप किया बल्कि अपने जीवन का हर पल ईश्वर को समर्पित कर दिया। उनका हृदय पवित्र, विचार सात्विक और उद्देश्य केवल भगवान का साक्षात्कार था। उनके नारायण व्रत के कारण ही उन्हें विशेष गर्भ मिला। यह कोई सामान्य गर्भ नहीं, यह ज्ञान और शक्ति का स्रोत था। 9वें महीने में ही वे भविष्य जानने लगी थी। उन्होंने सपनों में युद्ध, विनाश और धर्म स्थापना देखी। कई संतों और योगियों के ध्यान में सुमति देवी की तपस्या प्रकट होती है। वे उन्हें एक दिव्य आत्मा के रूप में स्वीकारते हैं, जिन्होंने आत्मा को माँ बनाकर परमात्मा को जन्म दिया। पुत्र में ईश्वर को पाना संभव है यदि माँ स्वयं तपस्विनी, त्यागमयी और भक्त हो। सुमति देवी का पुण्य न केवल उनका बल्कि पूरे युग का उद्धार करने का वाला बन गया है। तो यह था हमारे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जानकारी। और ऐसे रहस्य के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।